हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हमारा पार्ट 6 चल रहा है, थ्योरी ऑफ डिमांड। ये इस यूनिट का सेकंड क्लास है। तो हम पहले ये देखते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया था। हमने डिमांड क्या होती है, मीनिंग ऑफ डिमांड कवर कर लिया था। ये इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है: डिज़ायर ऑफ अ कमोडिटी, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। इसके अलावा हमने इसके फीचर्स के बारे में बात कर ली थी। और ये क्वांटिटी डिमांडेड से अलग होती है। डिमांड इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्वांटिटी डिमांडेड, इसके बारे में बात कर ली थी। अफेक्टिंग फैक्टर्स देख लिए थे एंड डिमांड फंक्शन देख लिए थे, मार्केट डिमांड फंक्शन एंड इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन बोथ। ठीक है, तो आज हमने करना है डिमांड शेड्यूल। प्रीवियस वीडियोस में भी हम इसके बारे में बता चुकी हूँ कि भाई सेट होता है एक कॉम्बिनेशन, बहुत सारे सेट मिलकर बनाते हैं शेड्यूल या स्केड्यूल। और जब इसको हम डायग्राम या ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करते हैं, दैट बिकम्स कर्व। ठीक है, तो बेसिकली डिमांड शेड्यूल जो है वो बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या रिलेशनशिप होता है। कि भाई प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कितनी चेंज होगी, प्राइस के घटने पर डिमांड कितनी चेंज होगी। उसका जो एक चार्ट है, एक टेबल है, दैट इज़ डिमांड शेड्यूल। तो ये दो तरह के डिमांड शेड्यूल होते हैं: इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखो, दिस इज़ प्राइस एंड दिस इज़ क्वांटिटी। अगर हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है किसी इंडिविजुअल बायर, किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर या किसी इंडिविजुअल कमोडिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात कर रहे हैं तो हम पूरे जो मार्केट में जितने भी बायर्स हैं, ऑल बायर्स इन द मार्केट, उनके डिमांड शेड्यूल की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है डिमांड शेड्यूल। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांडेड है। क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है लोग कितना खरीद रहे हैं। तो सपोज़ ये एक्स कुछ भी गुड्स हो सकता है ना। तो उसका प्राइस 1 है, तो उसकी 8 यूनिट सेल हो रही थी। प्राइस बढ़ा, बिक्री कम हो गई, और बढ़ा और कम, और बढ़ा और कम। ठीक है, तो ये तो एक कमोडिटी या एक कंज्यूमर के बारे में हम बात कर रहे थे। जब हम बहुत सारे कंज्यूमर को मिला लेंगे, कंज्यूमर 1, कंज्यूमर 2, कंज्यूमर 3, और ये टोटल मार्केट की डिमांड जब हम देख लेंगे, दैट बिकम्स मार्केट डिमांड शेड्यूल। देखो, प्राइस 1 हुआ, 2, 3, 4 इंक्रीज़ हुआ। जब प्राइस 1 था तो जो कंज्यूमर 1 है वो 4 यूनिट खरीद रहा था, कंज्यूमर 2 जो है वो 8 यूनिट खरीद रहा था, एंड कंज्यूमर 3 जो है वो 5 यूनिट खरीद रहा था। टोटल 18 यूनिट्स सेल हो रही थी। ऐसे ही जब प्राइस बढ़ता गया, जब प्राइस 4 पर आ गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो गई, 18 से 4 हो गई जब प्राइस 1 से 4 हो गया। तो ये जो पूरा टेबल आपको दिख रहा है, ये टेबल, दैट इज़ डिमांड शेड्यूल या डिमांड स्केड्यूल, जैसा भी आप प्रोनाउंस करते हैं, दोनों ही सही हैं। और ये है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और ये है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल में हम किसी एक ही कंज्यूमर की बात करते हैं, और मार्केट शेड्यूल में हम सारे कंज्यूमर्स को मिलाकर टोटल मार्केट की बात करते हैं। ठीक है, और जब हम स्केड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, दैट बिकम्स डिमांड कर्व। ओके, अभी डिमांड कर्व भी इंडिविजुअल और मार्केट ही होगा, चीज़ें वही होंगी, मतलब जो तरीका है प्रेजेंट करने का वो होगा। जैसे ये, अगर हमें 8 यूनिट, प्राइस 8 था तो हम 1 यूनिट खरीद रहे थे। प्राइस 5 हुआ तो हम 4 यूनिट खरीद रहे हैं। प्राइस 2 हुआ तो हम 7 यूनिट खरीद रहे हैं। तो बेसिकली ये तो एक प्रैक्टिकल चीज़ है, जैसे जैसे किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता जाएगा, उसकी सेल जो है या क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। लोग कम खरीदने लगेंगे उसे, क्योंकि जिसका बजट के बाहर चला जाएगा वो फिर वो नहीं खरीदेगा ना। ठीक है, ऐसे ही मार्केट का भी सेम है। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो 3 रुपीज़ जब प्राइस था तो 3 सेल हो रही थी। प्राइस कम हुआ तो उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, मतलब सेल बढ़ गई। और अगर जब प्राइस बढ़ा तो उसकी क्वांटिटी कम हो गई, मतलब सेल कम हो गई। तो ये पूरी मार्केट को शो करेगा, और ये सिर्फ एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल कमोडिटी के बारे में बात करेगा। तो डिमांड शेड्यूल वाज द टेबल
जो शो करता है कि किसी चीज़ के प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में क्या रिलेशनशिप होता है। अब ये इंडिविजुअल हो सकता है, मार्केट हो सकता है। इंडिविजुअल है तो किसी कमोडिटी या किसी एक कंज्यूमर के बारे में बात करेगा, और अगर मार्केट है तो मार्केट के सारे कंज्यूमर्स को मिला के फिर टोटल मार्केट में जितनी सेल हो रही है, जितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, उसके बारे में बात करेगा। ठीक है, और जब इसी शेड्यूल को हम ग्राफिकल वे में प्रेजेंट कर देंगे, दैट बिकम्स कर्व। Graphic presentation of demand schedule showing how quantity demanded of a commodity is related to its own price. ध्यान देना, own price, खुद के प्राइस पर जो डिपेंडेड है, दैट इज डिमांड कर्व। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब डिमांड होती कितनी तरह की है, इसके बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड। मेनली डिमांड 3 तरह की होती है, इसके अलावा कुछ अदर टाइप्स भी हैं। ठीक है, वो हम एक देख लेंगे बाद में, लेकिन पहले इसके बारे में बात करते हैं। प्राइस डिमांड सबसे पहला है हमारे पास, प्राइस डिमांड। दूसरा है इनकम डिमांड एंड तीसरा है क्रॉस डिमांड। जब जो डिमांड है वो इफ़ेक्ट होती है उस कमोडिटी के खुद के प्राइस से, कि भाई प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम, प्राइस घट गया तो डिमांड ज़्यादा, दैट इज़ प्राइस डिमांड। जो उसकी प्राइस जो है, उस खुद उस चीज़ का प्राइस जो है वो उसकी डिमांड को इफ़ेक्ट कर रहा है, दैट इज़ प्राइस डिमांड। सपोज हमें बॉटल्स ख़रीदनी है, बॉटल्स, हाउ टू मेक बॉटल, ओके, बॉटल ख़रीदनी है, मान लेना ये बॉटल है। अगर ये 100 रुपीज़ की थी और इसको 20 लोग ख़रीद रहे थे, 20 लोग ख़रीद रहे थे, 20 बॉटल बिक रही थी। अब ये जो है वो 70 रुपीज़ की हो गई, तो क्या पता 2-4 लोग और ख़रीदने लग गए, सपोज़ 25 लोग इसे ख़रीद रहे हैं। तो जब उसी चीज़ का प्राइस उसकी डिमांड को इफ़ेक्ट कर रहा है, दैट इज़ प्राइस डिमांड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज़ आर इनकम डिमांड। जब कंज्यूमर की इनकम से इफ़ेक्ट होती है किसी चीज़ की डिमांड। सपोज़ आपकी इनकम 1000 रुपीज़ है पर मंथ, चलो रहने दो, पर डे मान लेते हैं। ठीक है, इनकम जो है वो 1000 रुपी है, तो आप 10 रुपीज़ वाले पेन यूज़ करते हैं, 10 रुपीज़ वाले पेन यूज़ करते हैं, थोड़े सस्ते, मतलब ठीक ठाक। अब वहीं पर आपकी इनकम 1500 रुपये हो गई, तो आप गुड क्वालिटी की तरफ स्विच करोगे, गुड क्वालिटी की तरफ स्विच करोगे, है ना। तो जब इनकम बढ़ने पर, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज इफेक्टेड बाय इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इट इज़ इनकम डिमांड। जब इनकम चेंज होने की वजह से किसी चीज़ की डिमांड होती है, दैट बिकम्स इनकम डिमांड। इसमें हम 3 तरह के गुड्स की बात करते हैं, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स एंड सुपीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स जो नॉर्मल, जैसे बेसिक नीड्स वाले गुड्स होते हैं, जैसे दाल चावल। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स होते हैं आपकी थोड़ी लो क्वालिटी वाले, और सुपीरियर गुड्स होते हैं गुड क्वालिटी वाले। ठीक है, तो जब इनकम जो है वो इंक्रीज़ होगी, जब इनकम इंक्रीज़ होगी तो ये ऑब्वियस ही बात है कि इन्फीरियर गुड्स को कोई कंज्यूमर इन्फीरियर गुड्स से सुपीरियर गुड्स की तरफ स्विच कर जाएगा, लो क्वालिटी गुड्स से गुड क्वालिटी गुड्स की तरफ स्विच कर जाएगा। तो इनकम बढ़ने पर इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है और सुपीरियर गुड्स की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। तो दैट वाज इनकम डिमांड। ओके, नेक्स्ट इज क्रॉस डिमांड। जब डिमांड जो है वो उसके ओन प्राइस से इफ़ेक्ट नहीं होती, ओन प्राइस से इफ़ेक्ट नहीं होती, उसके रिलेटेड गुड्स से इफ़ेक्ट होती है, दैट इज़ क्रॉस डिमांड। अभी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि रिलेटेड गुड्स 2 हो सकते हैं, फर्स्ट इज सब्सटीट्यूट गुड्स, सेकेंड इज़ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री को हम सप्लीमेंट्री भी कहते हैं, है ना। तो सब्सटीट्यूट गुड्स वो हैं कि एक चीज़ की जगह पर जब हम दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मतलब दिस और दिस। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो उसको हमें साथ में ही यूज़ करना पड़ता है, जैसे कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल की जगह हम डीजल ले सकते थे, पेन एंड इंक, बुक एंड कवर। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। अगर पेन की डिमांड बढ़ेगी तो इंक की डिमांड भी बढ़ेगी,